हम तो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में भाजपा को झटके मिलने लगातार जारी हैं। पहले विधानसभा चुनाव में पार्टी अपने लक्ष्य 200 सीटों से काफी पीछे रह गई। उसके बाद चुनावी हिंसा में भाजपा के कई कार्यकर्ता मारे गए और अब पार्टी के वह नेता जो कि ऐन चुनावों के समय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, भगवा दल का साथ छोड़कर जाने लगे हैं। जिस तरह मुकुल रॉय वर्ष 2017 में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने वाले पहले बड़े नेता बने थे, उसी तरह आज मुकुल रॉय भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में वापस लौटने वाले पहले बड़े नेता भी बन गए। हम आपको बता दें कि वर्तमान में मुकुल रॉय भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के साथ ही पार्टी के विधायक भी हैं। भाजपा ने पूर्व राज्यसभा सदस्य मुकुल रॉय और उनके बेटे को विधानसभा चुनाव लड़ाया था। मुकुल रॉय तो चुनाव जीत गए, लेकिन उनका बेटा शुभ्रांशु चुनाव हार गया था। कोलकाता में तृणमूल भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की उपस्थिति में मुकुल रॉय अपने बेटे के साथ सत्तारूढ़ टीएमसी में शामिल हो गए। हम तो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया है और अभी बंगाल में जो स्थिति है, ये स्थिति में कोई बीजेपी में रहेगा नहीं। ममता बनर्जी ने मुकुल का पार्टी में स्वागत किया। मुकुल रॉय ने पार्टी में शामिल होने से पहले ममता बनर्जी के साथ लगभग 2 घंटे की बैठक भी की। बताया जा रहा है कि मुकुल रॉय कृष्णानगर उत्तर विधानसभा सीट से त्यागपत्र देंगे और वहां से तृणमूल उम्मीदवार के रूप में उनके बेटे शुभ्रांशु चुनाव लड़ेंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि मुकुल रॉय ने भाजपा क्यों छोड़ी। दरअसल मुकुल रॉय को उम्मीद थी कि यदि भाजपा की सरकार बनेगी तो उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सरकार तो बनी नहीं, तो मुकुल रॉय को लगा कि उन्हें विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया जाएगा। लेकिन भाजपा ने यह पद नंदीग्राम विधानसभा सीट पर ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी को दे दिया। अब यह बात मुकुल रॉय को कहां पचने वाली थी। उन्हें लगा कि अभी कल जिस नेता को मैं तृणमूल से तोड़कर भाजपा में लाया, आज उसे ही मेरा बॉस बना दिया गया। मुकुल रॉय से नाराज हो गए और भाजपा की बैठकों और कार्यक्रमों से खुद को दूर कर लिया। पार्टी में वह अकेले पड़ते चले जा रहे थे, क्योंकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष से उनकी पहले से ही नहीं बनती थी। पार्टी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय को वह अपना गुरु मानते थे, लेकिन अब भाजपा ने कैलाश विजयवर्गीय को बंगाल से दूर कर दिया है, तो मुकुल रॉय को तृणमूल कांग्रेस में जाना ही उचित लगा। भाजपा में जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी का कद बढ़ रहा था, उससे निरंतर मुकुल रॉय खफा थे और उन्होंने पार्टी छोड़ने के संकेत दे दिए थे। भाजपा विधानसभा चुनाव में उनकी ताकत देख चुकी थी और जब यह लगा कि जो व्यक्ति अपने बेटे को भी नहीं जिता पाया, अब तक वह सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही कर रहा था, तो पार्टी ने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया और मनाने के ज़्यादा प्रयास नहीं किए। बताया जा रहा है कि पिछले सप्ताह मुकुल रॉय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फ़ोन पर 4 बार बात की। कहा तो यहाँ तक भी जा रहा है कि मुकुल रॉय चुनाव से पहले ही टीएमसी में वापस जाना चाहते थे, लेकिन बात तब नहीं बनी थी। हम आपको याद दिला दें कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में टीएमसी ने मुकुल रॉय को 6 साल के लिए बाहर कर दिया था। टीएमसी में मुकुल रॉय का कद कभी ममता बनर्जी के साथ दूसरे नंबर का हुआ करता था। मुकुल रॉय 1998 से ही बंगाल की राजनीति में है। मुकुल रॉय का नाम नारदा स्टिंग केस में भी सामने आया था। मुकुल रॉय के राजनीतिक करियर की शुरुआत भी ममता बनर्जी के साथ ही हुई थी। ममता बनर्जी और मुकुल रॉय यूथ कांग्रेस में साथ ही काम करते थे। मुकुल रॉय की तृणमूल कांग्रेस में वापसी के बाद माना जा रहा है कि राज्य में भाजपा का मनोबल तोड़ने के लिए ममता बनर्जी अभी कई भाजपा विधायकों को तृणमूल में लाएंगी, खासतौर पर उनको जो पहले तृणमूल कांग्रेस में ही थे। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई में चल रही अंतर्कलह और कुछ दल बदलुओं के तृणमूल में लौटने की इच्छा प्रकट करने के बीच भाजपा सांसद सौमित्र खान ने कहा है कि जिनकी रीढ़ नहीं है वे ही सत्तारूढ़ दल टीएमसी में फिर शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं। बिष्णुपुर से भाजपा सांसद सौमित्र खान की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब पार्टी नेता राजीव बनर्जी ने संकेत दिए हैं कि वह भी तृणमूल कांग्रेस में लौट सकते हैं। सौमित्र खान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, जब 42 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई तब चुप रहना सत्तारूढ़ दल के प्रति समर्थन का संकेत है। क्या आप अपनी पुरानी पार्टी में लौट जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप मंत्री नहीं बन सके?
यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि दल बदलने वाले तृणमूल कांग्रेस के कई पूर्व नेताओं ने पिछले कुछ सप्ताह में ममता बनर्जी के खेमे में लौटने की इच्छा प्रकट की है। उनमें पूर्व विधायक सोनाली गुहा और दीपेंदु विश्वास आदि प्रमुख नेता हैं। कुछ अन्य भी कथित रूप से तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व को संकेत दे रहे हैं और उन्हें तृणमूल में वापसी की आस है। लेकिन अभी कौन कौन नेता लौटेंगे इसके बारे में निर्णय ममता बनर्जी ही करेंगी, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने पार्टी के उन पूर्व नेताओं की घर वापसी पर अभी कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई है जो हाल ही में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में चले गए थे। तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष सूत्रों ने बताया है कि मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी ही भाजपा में चले गए तृणमूल के लोगों की वापसी पर फैसला लेंगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पार्टी बहुत चुनिंदा नेताओं की वापसी करेगी ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जा सके कि बगावत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार के दौरान बागी नेताओं को मीर जाफर की संज्ञा दी थी। इस बीच कलकत्ता रिसर्च ग्रुप के सदस्य और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक रजत रॉय ने कहा है कि इस पूरी कवायद का मकसद सांगठनिक रूप से भाजपा को कमजोर करना होगा, लेकिन उसी समय वह सभी नेताओं की घर वापसी नहीं कराएंगी ताकि बगावत करने वालों के साथ सख्ती का संदेश भी जाए। विश्लेषकों की माने तो तृणमूल कांग्रेस इस लिहाज से कांग्रेस और वाम मोर्चा की मिलीजुली रणनीति को अपनाएगी। कांग्रेस जहां अतीत में अपने असंतुष्ट नेताओं को अक्सर वापस लेती रही है, वहीं वाम दलों की सामान्यतः असंतुष्टों तथा बाकियों को वापस नहीं लेने की नीति रही है। बहरहाल जिस तरह से अभिषेक बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनने पर भाजपा में तोड़फोड़ शुरू कर दी है और टीएमसी को अन्य राज्यों में मजबूत करने का काम आगे बढ़ाने का शुरू कर दिया है, देखना होगा कि उसके क्या परिणाम तृणमूल कांग्रेस को मिलते हैं। बहरहाल आइए एक नज़र डालते हैं मुकुल रॉय के भाजपा छोड़ने पर आ रही प्रतिक्रियाओं। सुविधावादी व्यक्ति राजनीति में जो होते हैं वो इसी तरह का काम करते हैं। जब अभिषेक बनर्जी का तृणमूल में उदय हुआ तो अभिषेक बनर्जी इनके बीच बड़ी अनबन थी और अभिषेक बनर्जी ने इनको धक्का देकर घर से बाहर निकाला था। तो ये तृणमूल बीजेपी में आ गए। बीजेपी में फिर आने के बाद ये एक बार चाउमीन खाने के लिए चले गए, चाउमीन खा के फिर तृणमूल में चले गए, फिर वो बीजेपी में आ गए। तो इनका आयराम गैराम वाला कहानी है, आते रहेंगे जाते रहेंगे, इनको सुविधा जहां मिलेगी वहीं रहेंगे। और उन्होंने पहली बार ये चुनाव जीता है, चुनावी राजनीति में पहली बार वो चुनाव जीते हैं और वो भी बीजेपी के सिंबल पर। अगर वो उनको जाना ही था तो कम से कम रिजाइन दे के जाते हैं, तो थोड़ा बहुत भी जो लोगों के मन में इज्जत रहती वो रहता। आज भी सेंट्रल फोर्स की सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं, बीजेपी के सिंबल पर चुनाव जीते हैं और जाके तृणमूल कर रहे हैं।